इंडिया के सबसे महान बल्लेबाज टेस्ट फॉर्मेट में यानी ऋषभ पंत से बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं इंडिया की फॉर्मेट भाई। पहला कीपर है जो सबसे ज़्यादा रन छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बना है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत, यानी कि कोई भी इंडिया का ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ऋषभ पंत जैसा टेस्ट फॉर्मेट में करके दिखाया भाई। जिस तरह से ऋषभ पंत की हार्ट ब्रेक हुआ है भाई, इससे समझ आता है कि सडनली टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कप्तान का जिम्मेदारी छीन लिया और ओडीआई फॉर्मेट में भी ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब समझ जाओ इंडिया टीम के लिए सबसे बड़ा क्या नुकसान है, क्या है फ़ायदा, ये बहुत बड़ा समझ जाता पता है। क्योंकि जिस तरह से भाई ऋषभ पंत की जिम्मेदारी था भाई, ऋषभ पंत हमेशा के हमेशा अपनी टीम के लिए अपना पूरे 100% दिया। बल्कि जिस तरह से ऋषभ पंत के अनाउंस किया गया स्क्वाड, जिसमें ऋषभ पंत की नहीं रहने के बाद पूरे तरह से फ्रस्ट्रेशन दिखाते नजर आए भाई। आपको पता हो कि आईपीएल के बाद जिस तरह से ऋषभ पंत की इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब समझ जाओ कि जब इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं होता ना मेरे दोस्त, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ जाओ 1 साल 2 साल के लिए आपको घर में बैठना पड़ेगा। इसलिए जो ऋषभ पंत जो है इंडिया के सबसे फर्स्ट विकेट कीपर है, जो हाईएस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है, हाईएस्ट छक्का लगाने वाला खिलाड़ी है इंडिया क्रिकेट में, तब भी उस खिलाड़ी को टेस्ट फॉर्मेट में वाइस कप्तान की जिम्मेदारी छीन के राहुल को दिया। के राहुल को क्यों दिया भाई बताओ? के राहुल को इसलिए दिया वाइस कप्तान की जिम्मेदारी टेस्ट फॉर्मेट में, जो आईपीएल 2026 में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाते नजर आए। यह ऋषभ पंत की बल्ला तो नहीं चल रहा है भाई, क्योंकि ऋषभ पंत की ज़रूरी था कि आईपीएल में अपना परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक सीरीज में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस खराब था। एक परफॉर्मेंस के कारण ऋषभ पंत को इंडिया टीम के वाइस कप्तान यानी टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कप्तान की जिम्मेदारी छीन लिया। इससे पता चलता है कि इंडिया में भाई कुछ भी हो सकता है। आपको एक मैच में आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप इंडिया की जिम्मेदारी बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। क्योंकि आपको पता होगा कि राहुल को जो कप्तान की जिम्मेदारी दिया है, टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया, उसका सीधे जो अभी आईपीएल में जो परफॉर्मेंस किया है ना भाई, उसी के बदौलत के राहुल को आईपीएल की जिम्मेदारी में वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया। बल्कि के राहुल एक अच्छी दिल्ली कैपिटल के लिए आईपीएल 2026 में करते नजर आए। इससे पता चलता है कि ऋषभ पंत को जो एक सीरीज तो परफॉर्मेंस खराब किया था टेस्ट फॉर्मेट में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बाद आईपीएल 2026 में जिस तरह से ये लड़का परफॉर्मेंस किया भाई बल्ला से, इसी से पता चलता है कि बल्ला के बावजूद ऋषभ पंत को इंडिया टीम के वाइस कप्तान की जिम्मेदारी छीन लिया गया और ओडीआई फॉर्मेट से भी इसको ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब है कि सबसे खराब, सबसे धोखा देने वाला जो खिलाड़ी के साथ हुआ है ना भाई, वो ऋषभ पंत है भाई। ऋषभ पंत अपने के लिए हमेशा के हमेशा जान जी 100% देता है, बल्कि उसके लिए बीसीसीआई कोई भी वैल्यू नहीं देता है भाई। क्योंकि लंबे समय तक सेकेंड विकेट कीपर का ऑप्शन जो था ओडीआई फॉर्मेट में, वो हमेशा के हमेशा ऋषभ पंत रहता था भाई। हमेशा के हमेशा ऋषभ पंत रहता था सेकेंड ऑप्शन ओडीआई फॉर्मेट में। इस बार लंबे समय के बाद T20 फॉर्मेट सबसे तूफानी बल्लेबाज यानी कि ईशान किशन को मौका मिला है। 2023 के बाद 2026 में मौका मिला है। इससे समझ आता है कि भाई ऋषभ पंत का जिम्मेदारी सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस खराब होने के कारण है, इसका दोनों फॉर्मेट का जिम्मेदारी छीन लिया। एक में तो वाइस कप्तान का जिम्मेदारी छीन लिया और दूसरा में ओडीआई फॉर्मेट का स्क्वाड में जो था उसका जिम्मेदारी छीन लिया। इससे पता चलता है मेरे दोस्त ऋषभ पंत को अपने बल्लेबाजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये काम आईपीएल में एक अच्छी परफॉर्मेंस करके देता ना तो ऋषभ पंत का जिम्मेदारी ओडीआई में रहता, बल्कि ऋषभ पंत अपनी बदौलत अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला आईपीएल 2026 में जो था वह ऋषभ पंत था। इसलिए ऋषभ पंत की जिम्मेदारी छीन के ईशान किशन और के राहुल को दिया गया। इसके समझ आता है कि जो आईपीएल में जो लड़का जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है, सबसे बेहतरीन रहता है, उसी खिलाड़ी को इंडिया टीम ने स्क्वाड में चुना जाता है। ये तो कंफर्म हो गया भाई, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल 2026 में सबसे खराब प्रदर्शन वाला खिलाड़ी का नाम में से एक है। इसलिए इंडिया टीम का जो स्क्वाड किया गया उसमें ऋषभ पंत हमेशा के लिए बाहर कर दिया भाई। ओडीआई से तो बाहर करिए दिया, और समझ जाओ कि इंडिया टीम में आपको ओडीआई से बाहर किया है, तब समझ जाओ कि आने वाला समय में 2 साल 3 साल भी रख सकता है वापसी होने के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज की सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको बताओ कि 2027 में
ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला, इसलिए इंडिया अभी से तैयारी करने में लगा हुआ है। जिस तरह से के राहुल और ईशान किशन को मौका मिला है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जिस तरह से भाई के राहुल की बदौलत वाइस कप्तान की जिम्मेदारी जो दिया था इंडिया टेस्ट फॉर्मेट के, ये सबसे बड़ी खराब जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि के राहुल से 1000 गुना बेस्ट बल्लेबाज माना जाता है ऋषभ पंत एज ए टेस्ट फॉर्मेट में लिए। बल्कि क्या करे बीसीसीआई क्या करता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऋषभ पंत को समझना चाहिए मेरे दोस्त कि आपकी जिम्मेदारी बल्लेबाज ही करना ही पड़ेगा, आपको अच्छी सी बल्लेबाज से आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से ऋषभ पंत और के राहुल और ईशान किशन ये 3 विकेट कीपर अभी इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है एज ए ओडीआई फॉर्मेट में। इससे समझ आता है कि भाई ऋषभ पंत की ज़रूरी होगा, अपने आप की ज़रूरी होगा कि आपको आगे बढ़ना है, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, तो भाई बल्ला से जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो 100% आज ऋषभ पंत ओडीआई फॉर्मेट का हिस्सा रहा था, टेस्ट फॉर्मेट का भी हिस्सा रहा था। सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो था ना भाई इसका, वो जो आईपीएल में सबसे खराब प्रदर्शन किया है गुजरात टाइटल के लिए, वो कप्तान के साथ पूरे के पूरे चीज़ से छीन लिया गया भाई। क्योंकि कल का मैच में जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन लग रहा था ऋषभ पंत, ये बहुत बड़ा चैलेंज था ऋषभ पंत के लिए दोस्तों। क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसी खिलाड़ी है, इंडिया का सबसे खतरनाक विकेट कीपर और विकेट कीपर में सबसे हाईएस्ट छक्का लगाने वाला, टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा फॉरन में सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी। टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत जैसा कोई भी खिलाड़ी आज तक इंडिया में नहीं रहा है एज ए टेस्ट के लिए। इसी से पता चलता है कि भाई ऋषभ पंत को अपनी बल्लेबाजी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से इसके जबावला में ईशान किशन को मौका मिला, के राहुल को मौका मिला, इससे समझ आया कि आने वाला समय में ऋषभ पंत को ओडीआई फॉर्मेट में वापसी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इससे पता चलता है कि भाई जिस तरह से ईशान किशन की वापसी हुआ है, उस समझ जाओ कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है भाई। 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी से इंडिया तैयार कर चुका है कि कौन कौन खिलाड़ी को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ऋषभ पंत कि जिस तरह से भाई इमोशन हार्ट ब्रेक हुआ है, सबसे डिप्रेशन सबसे मुसीबत जो हुआ है वो ऋषभ पंत के साथ हुआ भाई। टेस्ट से वाइस कप्तान की जिम्मेदारी छीन लिया, ओडीआई फॉर्मेट के स्क्वाड का छीन लिया। इससे समझ आता है कि ऋषभ पंत को वापसी करना पड़ेगा, तो बल्लेबाजी में बेहतरी से बेहतरीन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी उसके टीम में वापसी होगा, अदाराबाजी नहीं हुआ। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।